ये डंकी 4 का ट्रेलर ही बोल सकते हैं, यानी कि डंकी का ट्रेलर ही आ चुका है। लगभग 3 मिनट कुछ का है आजू बाजू का, जो मैं बोलूँगा ट्रेलर है, जो पूरे डिटेल्स के साथ हमें बताया गया हुआ है। जहाँ पे आप एक कह सकते हो कि राजकुमार हिरानी का एक स्पेसिफिकली विद सिंपल स्टोरीज को एक अलग मैनर में दिखाने के लिए जाने जाते हैं। जहाँ आप मुन्ना भाई MBBS ले लो, यम लगे रहो मुन्ना भाई ले लो, या संजू खुद एक संजय दत्त की बायोग्राफी थी, बट उन्होंने एक अलग तरीके से पेश किया, और जो मैं कहूँगा एक सिंपल सिंपल कहानी को वो अलग तरीके से डिफरेंट एंगल से पेश करना जानते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे डंकी का जो स्पेसिफिक पूरी स्टोरी लाइन है वो काफ़ी हद तक कवरेज में आपको सिंपल ही लगेगी। जहाँ पर ये लोग, उनमें से 4 लोग हैं जो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा SRK का कैरेक्टर, तापसी पन्नू का कैरेक्टर और विकी कौशल का कैरेक्टर और बाकी के सपोर्टिव कैरेक्टर्स भी हैं उसमें। जहाँ पर इन चारों का मेन गोल है वो बाहर की दुनिया, यानी कि बाहर कह सकते हो कि फ़ॉरेन घूमने, यानी कि फ़ॉरेन में पढ़ना, और फ़ॉरेन में कह सकते हो कि फ़ॉरेन में रहने जाने का, जो कह सकते हो पढ़ना, और फ़ॉरेन में कह सकते हो कि फ़ॉरेन में रहने जाने का, जो कह सकते हो हर एक लोगों का काफ़ी हद तक सपना होता है, जो एक ऐसे कह सकते हो एक ड्रीम के ऊपर पर्पसली मेनली बेस्ड होता है। जहाँ पर ड्रीम, हम ये कह सकते हो कि किसी भी ड्रीम की कम ट्रूथ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज़ें पे फोकस ज़्यादा सबसे ज़्यादा किया गया। नोटिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मूवी जो है वो काफ़ी हद तक अपने ट्रेलर के ऊपर ही ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती, जहाँ पे कहानी को छुपाने की कोशिश की हुई है ट्रेलर पे भी। जहाँ पे मैं कहूँगा कि उसमें से एक कैरेक्टर जो है वो इन सब चीज़ों से नहीं उभर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को सबसे पहले अच्छी खासी इंग्लिश सीख। नोटिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मूवी जो है वो काफ़ी हद तक अपने ट्रेलर के ऊपर ही ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती, जहाँ पे कहानी को छुपाने की कोशिश की हुई है ट्रेलर पे भी। जहाँ पे मैं कहूँगा कि उसमें से एक कैरेक्टर जो है वो इन सब चीज़ों से नहीं उभर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को सबसे पहले अच्छी खासी इंग्लिश सीख। नोटिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मूवी जो है वो काफ़ी हद तक अपने ट्रेलर के ऊपर ही ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती, जहाँ पे कहानी को छुपाने की कोशिश की हुई है। इन स्टोरीज़ के ऊपर से ही लोगों को इंस्पायर करेगा कि आप लोगों को इस तरीके से बिल्कुल नहीं जाने का है। जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कहानी का सिंपल फॉर्म भी एक अपने आप को अलग अलग एंगल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा। जहाँ पर SRK का कैरेक्टर मैं कहूँगा कि हर एक चीज़ सीनियर्स की तरह मेच्योर कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ड होगा। जहाँ पे SRK का कैरेक्टर हर एक वक्त में आपको डेवलपमेंट में दिखेगा, जहाँ पे ट्रेलर में ही मैं कह सकता हूँ। जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कैरेक्टर जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस जब करता है तो वो उसकी मेच्योरिटी हैज़ अ टीनेज और बीच के एजेस पे होगी, और जब वो इंग्लिश सीख के, यानी कि वो अपने 30s या 20s के आजू बाजू का होगा, उस वक्त के हिसाब से वो होगा, और फिर वो अपने पूरे 30s से 40s के बीच तक वो बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में एज अ ट्रैवलिंग दिखाया गया होगा, और बाद में जब वो इंडिया आएगा तो उसकी एजिंग दिखाई गई है। जो मैं ये कह सकता हूँ कि उसने बाय डे जो चीज़ सीखी, यानी कि उस कैरेक्टर का कैसा डेवलपमेंट हुआ है वो देखने लायक होगा। और वहाँ पे मैं कहूँगा कि तो सारे कैरेक्टर्स जितने भी हमें देखने को मिलेंगे सपोर्टिव कैरेक्टर्स में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि राजकुमार हिरानी जानते हैं कि एक सपोर्टिव कैरेक्टर किस तरह से एक बड़े कैरेक्टर यानी मेन कैरेक्टर के ऊपर कैसा सपोर्ट, यानी सपोर्ट कैरेक्टर्स काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि मेन कैरेक्टर्स से उसका रिफ्लेक्शन अच्छा खासा स्टोरी लाइन पे देखने को मिलता है। जहाँ पे राजकुमार हिरानी की आप कोई भी मूवी उठा के देख लो, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि वो लोग मेन कैरेक्टर्स के जो सपोर्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो सपोर्टिव कैरेक्टर्स इतने अच्छी तरह अपने कैरेक्टर्स को, यानी मेन कैरेक्टर्स को पोजेस करते हैं, ताकि वो सपोर्टिव कैरेक्टर्स का भी एक अलग से स्टोरी लाइन देखने को मिलता है। जो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक हमें विकी कौशल के कैरेक्टर के साथ भी यही देखने को मिलेगा, जहाँ पर विकी कौशल का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट होगा डंकी के एज अ कह सकते हो ट्रिगरिंग पॉइंट की तरह, जहाँ पे वो लोग ये सोचेंगे कि उसकी एक ड्रीम के लिए वो लोग, यानी कि एक फ्रेंड्स नहीं, यानी कि जो उसके दोस्त ने जो ये सब किया है उसकी वजह से वो लोग ये सोचेंगे कि उसका सपना भी पूरा करना है। तो काफ़ी तक मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा, इसी के लिए पॉसिबिलिटीज़ के लिए वो लोग इनलीगल के तरीके से यहाँ पर पूरी कहानी को इस्टेब्लिश करेंगे। वो देखने लायक होगा कि वो कहानी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमें, और कहाँ पे स्टोरी लाइन वो लोग स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी तक हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि स्टोरी लाइन उसके ओल्ड एज के हिसाब से स्टार्ट होगी, जहाँ पे वो कहानी सुनाना चालू करेगा। जो मैं कहूँगा कि काफ़ी तक कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा अपने को देखने को मिलेगा पूरी की पूरी मूवी है, जहाँ पे SRK अपने कैरेक्टर्स में पूरे अलग अलग लेवल पे देखने को मिलेंगे। देखते हैं कि हमें
और क्या अलग देखने को मिलेगा इस मूवी में कंपेरेटिवली राजकुमार हिरानी की पुरानी मूवीज़ में, तो देखते हैं। और बाकी ट्रेलर देख के तो अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी हद तक सिंपल मूवी रखी गई हुई है, बट उतनी ही इम्पैक्टफुल होगी, उतना ही इम्पैक्टफुल मैसेज होगा, तो देखने लायक होगी मूवी। तो सब्सक्राइब कर रखा है हमसर को, बाकी अपडेट